नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरें। तो सबसे पहले सिल्वर के बारे में बात करते हैं कि सिल्वर में जो है तूफ़ानी तेज़ी बनी हुई है और सिल्वर जो है $66 को क्रॉस करते हुए 66.48 पर जाकर पहुंचा। और अगर आप देखें परसेंटेज में तो जो है लगभग 5% की तेज़ी है, इसमें 4.82% की तेज़ी रही है। और गोल्ड में जो है वो 0.91% की तेज़ी है। गोल्ड पहुंच गया है $4,341 प्रति आउंस पे। अगर आप सिल्वर को देखें, जो सिल्वर में जो 5% की जो तेज़ी रही है, अगर पिछले 7 दिन को अगर आप देखते हैं तो 7 दिन में जो है 10% की तेज़ी आ गई है। 30 दिन में 25% की तेज़ी आ गई है। 6 महीने में 72% की तेज़ी आ गई है। और इस साल अगर आप देखें, जो 1 जनवरी को जो रेट था और अभी ये पहुंच गया है 131% की तेज़ी। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 131% की तेज़ी है। देखिए, सिल्वर को लेकर जो हम लोग तमाम बातें करते रहे थे कि कप एंड हैंडल पैटर्न से जो है वो $96 जाता हुआ दिख रहा है। कब जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जिस तेज़ी से जा रहा है, यहाँ एक थोड़ा-सा देखिए, इकॉनमी को जो समझता है, जो चीज़ें जिसको भी समझ में आए या जो भी चीज़ें हैं, इस तरह की रैली से थोड़ा-सा आदमी को जो है डरना चाहिए, हल्का-सा डर आपके पास रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, इस मार्केट में बहुत तरह-तरह के प्लेयर हैं। कौन क्या कर रहा है, किस तरीके का सिंडिकेट चल रहा है, ये कहना मुश्किल है। देखिए, अल्टीमेटली जाना इसको ऊपर है। बहुत ही जो है सिल्वर को बहुत ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ जो मेरा मेन पर्पस होता है कि जो फोमो का भी मार्केट हो गया है, फेयर ऑफ मिसिंग आउट मार्केट, यही मार्केट होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ से 66 से उठाकर ये 84 तक लेकर चला जाएगा, तो क्या होगा कि लोगों को जब दिखेगा कि 131% भाग रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे कि जो अपना सारा पैसा जो है वो सिल्वर पे लगाने लगेंगे। आप ये समझिए कि शेयर बेचने लगेंगे, जो है गोल्ड से शिफ्ट करने लगेंगे, तमाम चीज़ करने लगेंगे। तो क्या होता है कि फेयर ऑफ मिसिंग आउट यही होता है। देखिए, जब 40 से $50 के बीच में था, जब से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, उसी समय था और उस समय कह रहे थे कि सिल्वर तेज होगा। उस समय जो खरीदे हैं, बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, कहीं कोई दो राय नहीं है। कभी उसको बेचने का सोचना भी नहीं चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। जो 50 से 60 के बीच में खरीदे हैं, वो भी सेफ हैं, लेकिन बट नेचुरल है, 40-50 से थोड़ा सा कम सेफ है, लेकिन सेफ है। अब जो 60 के ऊपर जो खरीदारी हो रही है, या 64 पे खरीदारी हो रही है, या 66 पे जो खरीदारी हो रही है, यहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। क्योंकि यहाँ जो खरीदारी करते हैं, वो अपना एक सिस्टम फॉलो नहीं करते। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि भाई कि अपने पोर्टफोलियो का 20% होना चाहिए और सिप के जरिए होना चाहिए, ये बार बार कहते हैं ये शब्द। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप सीधे फिर चंक में पैसा लगाने लगते हैं। तो अब जो बड़े प्लेयर हैं, जिनके पास सिल्वर पड़ा हुआ है, जिस पे कल 1 लाख मेट्रिक टन के सिल्वर का हिसाब किताब हमने दिया था, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, तो वो जो है सिंडिकेट्स का बेचने के लिए आ जाए। अब बेचने का क्या होता है, देखिए, सिल्वर के रेट को कोई नहीं रोक सकता। सिल्वर का रेट जो जाएगा 96 के आसपास, वो जब भी जाए, वो जाना तय है। लेकिन इस समय क्या होगा कि जैसे आप मसलन कि 66 पे घुस गए आप, और बहुत अच्छा खासा पैसा आपके पास 20 लाख रुपया था और आपने 20 लाख रुपया लगा दिया जो है 66 पे आकर। अब ये इसको लेकर गया, मान लीजिए जो है 70 पे लेके गया, 80 के आसपास लेकर गया, आप फिर वहाँ पे जो है आपने और पैसे झोंक दिए, उधार लेकर, इधर लेकर, उधर लेकर, झोंक झाँक कर बराबर कर दिया आपने, और वहाँ से वो नीचे गिरा दिया कहीं। तो आप देखिए, उसको क्या है, उसको कमाना है। अब जिसने सिल्वर खरीद कर रखा हुआ है 30-30, 32-32 के रेट पे, 22-22 के रेट पे, वो उसको प्रॉफिट दिखेगा सीधा जो है वहाँ 300% का, 250% का। अगर उसने 100 करोड़ भी लगाया है, तो वो 300 करोड़ जो है उसको फ़ायदा दिख रहा है वहाँ पे। तो बट नेचुरल सी बात है कि उस फ़ायदे को कवर करेगा वो, और कवर करने के बाद जब नीचे आएगा, तो फिर वो खरीद लेगा। तो जो उसकी जो लागत होगी, जो 100 करोड़ वाली जो लागत होगी, वो लागत बढ़कर जो है उसको 200 करोड़ के आसपास मिलेगा या 300 करोड़ के आसपास मिलेगा। लेकिन इस तरीके से फिर भी उसको 100 करोड़ से 150 करोड़ का फ़ायदा हो जाता है, जो बड़े प्लेयर होते हैं। तो क्या होगा कि 100 करोड़, 150 करोड़ अंदर आ गया और प्लस प्रॉफिट हो गया, और नीचे जो आप जैसे जो लोग गए और वहाँ पे रेट को थोड़ा सा ये रखा, घबरा कर, आपका माल जब गिरने लगेगा तो घबरा कर आप बेच दीजिएगा। तो यही चीज़ होता है। इसलिए 3 बातें बंधुओं, एक तो फोमो का शिकार मत होइए।
जो सिल्वर खरीदना है या रोकना नहीं है, सिल्वर आपको खरीदारी करते रहनी है, चाहे जो भी रहे, लेकिन फोमो नहीं, सिप के जरिए जो रेगुलर कर रहे थे आप, पर मंथ जो कर रहे थे वही चीज़ कीजिएगा, उससे एक चौनी ज़्यादा नहीं देने का। और अपने पोर्टफोलियो का 20% से ज़्यादा गोल्ड सिल्वर पे नहीं रखिएगा। अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो सपोज़ कि 2 लाख रुपये का 20% हो गया और इस समय वो रेट भाग कर चला गया 3 लाख रुपये, आप अगर देखिए अगर 2 लाख जो आपने पोर्टफोलियो बनाया था वो 3 लाख चला गया, तो आप 1 लाख बेचेंगे इसमें से और उसको 2 लाख पे ले आएंगे। फिर वो 2 लाख ऊपर उछल कर फिर 2.5 लाख हो जाता है, तो फिर 50,000 बेचेंगे आप। और फिर जब नीचे आ गया, बट नेचुरल से नीचे भी आता है, ऊपर ही नहीं जाता है, इकॉनमी नीचे आता है, तो जो अगर वो आपका जो 2 लाख है वो घटकर अगर जो है 1.5 लाख हो जाता है, तो फिर आप 50,000 का खरीदेंगे, तो जो 1.5 लाख जो आप प्रॉफिट कमा लिए थे वही 50,000 उसमें एंटर कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको पोर्टफोलियो को जो है बैलेंस करके 20% के आसपास रखना है। ज़्यादा बढ़ गया बेचना है, कम हो गया खरीदना है। और ये सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ लीजिएगा, ऐसा मेरा सलाह है, कोई मेरे बात पे 100% आप फॉलो मत कीजिएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा देखते हैं जैसे ही मैं बुलेटिन डालता हूँ कम से कम 4 से 5,000 लोग देखते हैं, लेकिन उसमें से लाइक करते हैं मुश्किल से 10% लोग। तो आप लोग रेगुलर हैं जो शुरुआत में जो देखते हैं बुलेटिन डलते ही, तो प्लीज़ साथ में ऊपर का एक बटन है लाइक का, उसको कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा रीच बढ़ जाएगा। अब देखिए 1 साल से ऊपर तो हो ही गया मुझे, और अभी भी रीच जो है वो 1 लाख से नीचे ही है, तो अच्छा नहीं लगता है और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जो है अच्छी अच्छी बातें आपको बताते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कॉमेक्स जो है इसको वॉलेटाइल को दबाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, मार्जिन बढ़ा दिया है, लेकिन कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ दिख रहा है इस समय सिल्वर। लेकिन सिल्वर अगले 5 साल 6 साल तक बहुत बुलिश है। अब देखिए सिल्वर का हिसाब किताब आपको समझा देते हैं सिंपल सी भाषा में। 1 लाख मेट्रिक टन पड़े हुए हैं लोगों के पास, बड़े बड़े वेल्स के पास 90,000 जो है टन के आसपास होंगे, 10,000 बाकी जनता के पास होगा, नंबर 1। दूसरी बात कि जो सिल्वर है, अब जैसे कि 2024 का देख लें, 25,000 मैट्रिक टन सिल्वर निकला माइन से, 21,000 मैट्रिक टन गया इंडस्ट्री में, 4,000 मैट्रिक टन बचा। ये 4,000 कहाँ गया? ये इन्वेस्ट हुआ, प्लस जो डिमांड आ गया वो टोटल आया था 35,000 मैट्रिक टन का। तो ये जो आपका 4 और 10 ये 14,000 मैट्रिक टन जो है वो इन्वेस्टमेंट पे गया। अब इस 4,000 मैट्रिक टन में 4,000 ज्वेलरी हो गया, जो है सिल्वर वेयर हो गया, जो बर्तन वर्तन होते हैं वो हो गया, जो 10,000 मैट्रिक टन है वो सीधा इन्वेस्टमेंट पे गया। तो इसी तरीके का पूरा हिसाब किताब कल समझाए थे, उसको जाकर आप प्लीज़ देख लीजिएगा और संभल कर कीजिएगा, सावधानी पूर्वक रखिएगा। कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मार्केट हमने देखे हैं ज़िंदगी में, शेयर बाज़ार में देखा और तमाम जगह देखा है। तो वही कहानी एक जगह इस समय सिल्वर के आसपास हो रहा है, लेकिन सिल्वर काफ़ी बुलिश है, काफ़ी बुलिश है। लेकिन बुलिश का जो तरीका होता है उसको फॉलो करते हुए चलिएगा, जो बातें आपसे हुई है। बाकी हम लोग गोल्ड पे बात करते हैं कि गोल्ड को लेकर जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो हेड हैं, नाम है डेविड टैट, उन्होंने कहा है कि 2026 तक गोल्ड जो है वो पहुंच जाएगा $6,000 प्रति आउंस पे। अभी इसके पहले हमने बुलेटिन बनाया था, उसमें बहुत सारे 7-8 जो बड़े बड़े बैंकर हैं और बड़े बड़े जो बुलियन एक्सपर्ट हैं, उसके हिसाब से जो एवरेज आ रहा था वो $5,000 का आ रहा था। लेकिन वर्ल्ड काउंसिल ये सबसे बड़ा संस्था है, उसी की रिपोर्ट को हम लोग पेश करते हैं आपके पास। जो आप लोग पूछते हैं सोर्स क्या है, तो यही सोर्स होता है गोल्ड का। तो उनका कहना है कि $6,000 प्रति आउंस, यानी 1,90,000 रुपया प्रति 10 ग्राम ये हो जाएगा। देखिए गोल्ड जो है, गोल्ड का जो फाउंडेशन है वो ज़्यादा सॉलिड है सिल्वर की तुलना में, अगर आप उसको देखें तो, क्योंकि ये इकॉनमी से जुड़ा हुआ है और पूरे वर्ल्ड का इकॉनमी जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है, उस चीज़ के मद्देनज़र गोल्ड में तेज़ी बनी रह सकती है। अब देखिए इसमें एक चार्ट डाल रहे हैं, ये चार्ट मेरे को मिला था ट्विटर से, तो उस चार्ट को स्टडी करने के बाद डाला कि जब जब जो है गोल्ड और स्टॉक मार्केट के रेशियो को इसने रिफ्लेक्ट किया है। इसमें इसने फर्स्ट सिग्नल दिया है, इसमें एक चीज़ दिया है कि जब ब्लैक लाइन जो है वो रेड लाइन के ऊपर चला जाता है तो गोल्ड आउट परफॉर्म करने लगता है, और जब ब्लैक लाइन जो है रेड लाइन के नीचे चला जाता है तो स्टॉक जो है आउट परफॉर्म करने लगता है। तो इस समय उसने दिखाया था कि जो फर्स्ट सिग्नल था वो 1931 का दिखाया, जिसमें स्टॉक जो गोल्ड फिर आउट परफॉर्म करके बच गया, गोल्ड बचा, इकॉनमी अंदर चला गया। दूसरा सिग्नल जो है उसने 1970 का दिखाया है, जिसमें फिर किसी
तरीके से गोल्ड ने मैसिव रैली लिया और स्टॉक नीचे चला गया इसी लाइन के हिसाब से। फिर 2002 का जो .com बबल था वहाँ पे दिखाया कि गोल्ड मजबूत हुआ और इकॉनमी अंदर चली गई। और ये चौथा सिग्नल जो है ये 2025 का दिखा रहे हैं कि यहाँ से जो है गोल्ड काफ़ी मजबूत हो रहा है और इकॉनमी और या जो शेयर मार्केट जो है वो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि गोल्ड अभी काफ़ी बुलिश होगा। तो ये जो वर्ल्ड काउंसिल वाले जो बता रहे हैं $6,000 अब इस यहाँ तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, लेकिन काफ़ी मजबूत है गोल्ड और गोल्ड में घबराने की बात ज़्यादा नहीं है। जैसे सिल्वर में आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आदमी को संशय रखना चाहिए, लेकिन गोल्ड में ऐसी बात नहीं है, गोल्ड गोल्ड है। तो ये चीज़ें हैं। अब हम लोगों ने जो वादा किया था कल के वीडियो में कि ये दिखाएंगे कि किस तरीके से जो ट्रेड करते हैं तो वो आपको कहाँ फ़ायदेमंद होता है। बड़ा अद्भुत रिपोर्ट है ये एक ग्राफिक्स है पूरा, ये मैं चिपका देता हूँ। इसमें देखिए 3 लाइन है। नीली लाइन जो ओवरनाइट ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूसरी जो है वो काली लाइन है जो इंट्राडे ट्रेडिंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और तीसरी लाइन है लाल लाइन जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है सिल्वर का उसको लेकर है। तो अब इसमें ये देखा जा रहा है कि नीली लाइन मतलब कि न्यूयॉर्क मार्केट एक्सचेंज जो उसका जो है सिल्वर का, वो जब बंद होता है उसके पहले कोई ख़रीदारी कर ले और फिर न्यूयॉर्क का जो मार्केट खुलता है उस दिन बेचे, तो ये प्रॉफिट जो है ज़बरदस्त है। मतलब इसका एवरेज दिखाया गया है, ये 50 साल का चार्ट है। इसका एवरेज ये दिख रहा है कि वो सिल्वर जो आप रात को न्यूयॉर्क का मार्केट जब बंद हो रहा है उसके पहले आपने जस्ट खरीदा और सुबह खुलते ही फिर आपने उसको बेच दिया, तो आपका जो सिल्वर का जो एवरेज आ रहा है वो $395 आ रहा है। मतलब सिल्वर है $60 के आसपास, 66 तो यहाँ से जो है आप देखिए एक तरीके से 5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट हो गया जिसने ये ट्रेंड किया है, और ये 50 साल का पूरा डाटा है जो है। दूसरा लाइन है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे अच्छा ये जो ओवरनाइट हो गया ये 19 घंटे का हो जाता है, जब मार्केट बंद हुआ और खुला जो है तो 18 से 19 घंटे का गैप हो जाता है। और दूसरा जो ये होता है ये इंट्राडे ट्रेडिंग ये 5 घंटे का चलता है लगभग, और इसमें होता है कि जब सुबह मार्केट खुलते ही आपने खरीदा और शाम को जब क्लोज हो रहा है उस समय आपने बेच दिया, जो है खरीद जब ये वाला जो पहला वाला लाइन वाला जो है वो जब बेच रहा है तो आप खरीद रहे हो, और जब खरीद रहा है तो आप बेच रहे हो, मतलब आप सुबह खरीदे और शाम को बेच दिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। और इसमें ये देखा गया है कि सिल्वर जो है जैसे 66 पे है, लेकिन इसका जो एवरेज आया है वो $1 से कम का आ रहा है। मतलब यहाँ जो लोग जो हैं वो पूरी तरीके से नुकसान हुए। अब जो बड़े प्लेयर हैं वो आते हैं नीली लाइन वाले में, जो पहला रात को खरीदा और सुबह बेचा, और जो बाकी जो आता है इसमें जो इंट्राडे वाले हो गए, आम रिटेलर हो गया, ये तमाम लोग जो हैं छोटे छोटे प्लेयर जो है वो यहाँ पे करते हैं दिन में खरीदारी और घाटे पे रहते हैं, बड़े प्लेयर ऊपर से कमा लेते हैं। और जो लाल लाइन जो हम बता रहे थे वो एक्चुअल प्राइस है जो सिल्वर का चल रहा है, तो ये पुराना है, इसमें $58 वाला ग्राफ है, ये अभी तो 66 हो गया है, तो उसके हिसाब से आप खबर को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कहानी ये है कि इंट्राडे में जो सिल्वर में काम करते हैं असली तेज़ी रात को होती है जब आम लोग नहीं रहते हैं, वॉल्यूम काफ़ी लो रहता है, रिटेल ट्रेडर सो रहा होता है और प्राइस ऊपर शिफ्ट हो रहा होता है जो है। और दिन की ट्रेडिंग जो होती है जिसमें नुकसान होता है वो काफ़ी वोलेटाइल रहता है, काफ़ी मैनिपुलेशन होता है और वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये चीज़ देखा गया है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो ओवरनाइट होल्डिंग करते हैं। तो यहाँ भी एक चीज़ दिख रहा है कि जो ट्रेडिंग में भी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है वो फ़ायदेमंद दे रहा है, शॉर्ट टर्म वाला नुकसान दे रहा है। उसी तरीके से सिल्वर को जो लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा वो फ़ायदेमंद होगा। शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन में ऊपर नीचे के अगर चक्कर में और या फोमो के चक्कर में आप फंसे रहेंगे तो यही हो जाएगा जो दिन की ट्रेडिंग वाली जो कहानी हो रही है वो, कि उसमें आपको कमाने बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए उसमें ये एक बड़ी शानदार रिपोर्ट थी जो आपके सामने हमने पेश किया है। करते हैं हम अपने शेयर बाज़ार के बारे में। शेयर बाज़ार में जो है 41 पॉइंट की गिरावट देखी गई निफ्टी में, और निफ्टी जो है 25,818 पे आया 0.16% की गिरावट के साथ। सेंसेक्स में 84,559 पे 120 पॉइंट की गिरावट के साथ 0.14% की नरमी देखी गई। मिड कैप में 0.55% की स्लो था। स्मॉल कैप जो है 0.72% गिरा,
और पीएसयू जो है 0.25% बढ़ा। अब इसमें ये देखा जा रहा है कि वही ट्रेंड है कि 25,700 जो है वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन है, और ऊपर जो है अब रेजिस्टेंस बदल गया है 25,950 पे, और उसके ऊपर 26,000 जो है वो एक बड़ा रेजिस्टेंस इस समय दिख रहा है। अब इसमें एक है कि भारत को लेकर, यहाँ के शेयर बाज़ार को लेकर जो 6 ब्रोकरेज फर्म ने, उसने बड़ा ज़बरदस्त बुलिश ट्रेंड दिया है। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था, एक बार कहा कि 28,300 होगा, एक ने कहा था कि 29,300 होगा। तो ये जो 6 ब्रोकरेज फर्म का जो आ रहा है उभर कर, इसमें ये दिख रहा है कि मार्केट जो है वो 29,000 जाता हुआ दिख रहा है। एक तरीके से देखें तो इस समय जो मार्केट चल रहा है इससे 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी ये लोग कोट कर रहे हैं। अब जी ये जो 6 ब्रोकरेज फर्म हैं, इसमें से जो बड़े बड़े हैं, मॉर्गन स्टैनले है, HSBC है, जो है बैंक ऑफ अमेरिका है, और नोमुरा है, जेफरीज है, और अपना भारत वाला ICICI डायरेक्ट है। तो ये तमाम लोगों ने कोट किया है। साथ में इन्होंने कहा है कि जो 75 शेयर्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेंगे, और इसमें से ज़्यादातर जो है लार्ज कैप वाले शेयर्स हैं और अपने अपने सेक्टर का लीडर है, जिसमें कि टेलीकॉम वाला हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, रियल एस्टेट में बता रहे हैं, जो है गोल्ड सिल्वर वाली जो कंपनियां हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो ठीक ठाक करेगा। जो है पेट्रोलियम और इससे जो जुड़ा हुआ एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसके बारे में बोल रहे हैं। जो फाइनेंस वाली जो कंपनियां होती है उसमें जो है उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। बैंक, जो बड़े बैंक हैं उसको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। साथ में जो पब्लिक सेक्टर वाले बैंक हैं उसमें से भी 1-2 बैंक को लेकर काफ़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव हैं। उनका ये कहना है कि ये सब जो है ट्रेंड करेगा। प्लस जो है लीकर वाली जो शेयर सब जो होते हैं उसमें भी ये काफ़ी बुलिश दिख रहा है। साथ में गैस हो गया, IT को भी लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है। ये कह रहे हैं कि IT में भी जो स्लो डाउन था उसमें एक हल्का सा धड़कन आ सकता है। और इसमें जो सबसे मेन बात है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पॉजिटिव है। कैपेक्स खर्च किया जाएगा, जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, जो है रेट कट किया गया है उसका फ़ायदा है, मार्केट में लिक्विड मनी है, और जो ब्रांड हैं, ये सब जो ब्रांड है वो मजबूत ब्रांड है, और इनका कॉर्पोरेट जो आएगा, प्रॉफिट आएगा वो ठीक ठाक आएगा। तो इसको लेकर काफ़ी बुलिश है। दूसरी बात कि जो रेखा झुनझुनवाला थी, उनका ये देखा गया कि पिछले साल दिसंबर में जो उनका पोर्टफोलियो था, साइज जो पूरा जो उसका था वो 40,589 का था, और इस समय वो बढ़ा है, वो 41,379 का हुआ है। ये बाकी लोगों का सबका पोर्टफोलियो घट रहा अगर एक साल में देखें तो। लेकिन रेखा झुनझुनवाला, राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी जो है, उन्होंने बड़ा शानदार जो है इसको मैनेज किया है, और इनका पोर्टफोलियो जो है, इनका जो पैसा जो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। जिसमें इसमें जो मेन है कि जो टाटा की जो कुछ शेयर्स जो रखी हुई हैं उसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिला है। जैसे टाइटन में जो है वो उसका फ़ायदा हुआ है, फेडरल बैंक, कैनरा बैंक के कारण बहुत ज़बरदस्त इसको प्रॉफिट हुआ है, और फोर्टिस हेल्थ केयर से भी बड़ी शानदार इनको अर्न हुआ है। टाटा ने जो सियरा गाड़ी लॉन्च किया है, जो मिड साइज वाला जो SUV है, वो उसका बड़ा शानदार जो है रिस्पांस आया कल, और 70,000 बुकिंग हुआ है डे 1 में। और अब इसको देखना है कि इस गाड़ी के बिक्री के बाद जो है, जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स वाला जो शेयर लुटका पुटका हुआ है उसमें कुछ धड़कन आता है या नहीं आता है। और रुपीज़ को लेकर एक खबर है कि पहली बार जो है रुपीज़ में कल थोड़ी सी मजबूती लौटी है। जो 91 पॉइंट के ऊपर 91 के ऊपर चला गया था, उसमें जो है 0.7% की सुधार जो है किया गया RBI के इंटरवीन के बाद, और ये पहुंच गया 90.38 पे। बस इतनी ही खबर है। कल मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।